आइए सुनते हैं आज की नई कहानी। तो कहानी का पूरा मजा लेने के लिए कहानी को पूरा सुने चलिए शुरू करते हैं। जोर से कांच टूटने की आवाज आई। सुजाता दौड़कर रसोई में गई। देखा डिनर सेट की प्लेट जमीन पर बिखर के पड़ी थी। काम वाली सरला के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी बहू भी आ गई और सुजाता सोच ही रही थी। वही हुआ जिसका डर था। वो डिनर सेट बहुत महंगा था। बहू जाने कहां से ढूंढ ढूंढ कर लाई थी। बहू नव्या पहले तो अंग्रेजी में चिल्लाकर बोली, फिर हिंदी में चिल्लाने लगी, तुम्हें अक्ल नहीं है? जानती हो कितना महंगा है? अब इसका नुकसान कौन भरेगा? तुम्हारा दिमाग जाने कहाँ रहता है? जाहिल लोग, मैं तुम्हारी सैलरी में से पैसे काटूंगी। सुजाता ने पहले नव्या को शांत कराया। तब तक बेटा देवेश भी आ गया। उसने सरला को बैठाया और पानी दिया। बोला, आंटी कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। सुजाता को अपने संस्कार पर फक्र हुआ। उसने देवेश से नव्या को ले जाने को कहा। नव्या अब देवेश को सुनाने लगी, तुम लोगों ने बहुत भाव बढ़ा रखे हैं। इन लोगों की लापरवाही से काम करती है। एक बार पैसे कट जाएंगे तब ध्यान रखेंगी। सुजाता ने सरला से कहा, बुरा मत मानना, अभी रिश्तों की समझ नहीं है। तुम काम करके घर जाओ। सुजाता सोच रही थी, कम पढ़े लिखे लोग कैसे हो गए? नव्या का व्यवहार क्या सही है? अक्सर माता पिता यही गलती करते हैं। शिक्षा तो ऊंची दे देते हैं, लेकिन संस्कार देना भूल जाते हैं। नव्या को भी समझाना पड़ेगा कि सम्मान पैसे देखकर नहीं किया जाता, ये हमारे संस्कार दिखाता है। सुजाता भी एक अमीर परिवार से थी, पर उसके माता पिता घर में काम करने वालों का बहुत सम्मान करते और बच्चों को भी उन्होंने यही सिखाया था कि सम्मान के सब भूखे होते हैं। इसका गरीबी अमीरी से कुछ लेना देना नहीं है, और यही संस्कार तुम्हारा व्यक्तित्व तय करते हैं। पैसे देकर तुम काम करवा सकते हो, पर अपनापन सामने वाले का सम्मान करके ही मिलता है। जब शादी होकर आई तो सब घर में नौकरों से बुरे तरीके से पेश आते। उसके विपरीत सुजाता सबका बहुत ध्यान रखती, उनकी छोटी बड़ी जरूरत भी समय पर पूरी कर देती। जल्दी ही सबके दिल में उसने जगह बना ली। उसके पति बोलते, कुछ तो अपने ओहदे का ध्यान रखा करो, तुम मालकिन हो। सुजाता हंसकर बात टाल देती। देवेश जब छोटा था तो अपने दादाजी से एक बार चिल्लाकर बोला, तब सुजाता ने जोरदार चांटा मारा था। दादाजी बोले, भी अभी बच्चा है। सुजाता बोली, इसलिए अभी सीखना जरूरी है। जैसे शिक्षा हम बचपन से देते हैं, वैसे ही संस्कार देना भी जरूरी है। और अपने दोनों बच्चों को यही सिखाया कि शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी ऊंचे रखो। अब बहू को भी सिखाना पड़ेगा। दिल की बुरी नहीं है, जल्दी सीख जाएगी। सुजाता ने फोन करके सरला को 2-3 दिन आने के लिए मना कर दिया। दूसरे दिन नव्या ने देखा बर्तन का ढेर लग रहा है। अब बाई कहाँ ढूंढे, बर्तन कौन मांजेगा? उसने कहा, माँ आप फोन लगाओ ना, आपकी बात तो सुनती है। सुजाता बोली, पर बेटा कल तुमने ज्यादा बोल दिया, उन्हें भी तो अपनी इज्जत प्यारी होती है। अब नव्या को लगा कि कह तो सही रही है। बोली, माँ मैं अब आगे से ध्यान रखूंगी, आप फोन करके बुला लो। सुजाता ने फोन करके सरला को बुलाया। धीरे धीरे नव्या भी सुजाता के संस्कार के रंग में ढलने लगी। बच्चे वही सीखते हैं जो वो बचपन से देखते हैं, तो माता पिता का फर्ज है कि उन्हें संस्कार भी सिखाए। इज्जत सिर्फ पद की नहीं, इंसान की करना भी सिखाए। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियाँ को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।